तो ये हमारी दुनिया है, एक जो खेल की एक दुनिया है। लोगों को जितना उसके बारे में पता लगे उतनी हम कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो खेल नहीं पाता, जब वो आगे नहीं बढ़ पाता, कोई ना कोई रीज़न सबके, किसी के पर्सनल होते हैं, किसी की इंजरी होती है। और सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपकी एनजीओ है, किस नाम से सर? खेल। तो इसमें हम बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं आपके, जो किस बेस पे लेते हो आप इन्हें? फिर लेकिन हमें पता है ना कि ये बच्चा, अगर हम इसकी पढ़ाई को नुकसान करवा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा खेलेगा। अब मेरे पास 5.5-6 साल के भी बच्चे हैं, हम उनको कोच को भी बोल देते ही नहीं। अगर उनको हम हल्की वाली बोल दे देंगे ना, वो इससे डरेंगे। मेन चीज़ है कि इंसान क्या सीख के पीछे से आया, वो मेन चीज़ है। मैं नहीं मानता कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। सस्ता सस्ता बैट भी लोगे 7-8 हज़ार रुपये का आएगा, इक्विपमेंट लोगे 15,000 10,000 किट बनेगी। गरीब का घर चलता है, इतनी तनख्वाह होती है, बेचारा कहाँ से लाएगा? तो वही है कि एज अ बैट्समैन अगर आप सोचते हो कि यार आप गरीब घर से हो, सामान कोई नहीं देगा आपको खेलने के लिए। बट राम राम जी, मैं आपका नवीन अम्बावता। तो आज हमने जिनको बुलाया है वो हमारे जैसे चर्चा चौपाल जो चैनल है, इस पे हम सबको लेके आएंगे। तो आज हमारे जो बीच आए हैं हमारे राहुल सर, तो ये इनके पास सारी तो चीज़ें हैं, जैसे डिग्री वगैरह, पीएचडी वगैरह कर रखी है इन्होंने, हर चीज़। तो ये एक अकेडमी चला रहे हैं जिसमें अच्छे लेवल पे इन्होंने स्टूडेंट तैयार किए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, नेशनल लेवल पे भी इनके बच्चे खेल रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, एक कोचिंग में बहुत अच्छे स्तर को लेके आए हैं, बहुत चीज़ों को। तो इनका आज हम स्वागत करते हैं अपने चर्चा चौपाल पे। आपका स्वागत है सर। भाई राम राम भाई। तो भाई धन्यवाद, पहले तो आपने बुलाया। और बहुत कम लोग हैं जो हमारी स्पोर्ट्स की रियलिटी को बताना, मतलब दिखाना चाहते हैं। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि जितनी रियलिटी लोगों तक जाए स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की, या जो ये हमारी दुनिया है, एक जो खेल की एक दुनिया है, लोगों को जितना उसके बारे में पता लगे उतनी हम कोशिश करेंगे। तो जैसे आपकी एक एकेडमी अलग है और एक यहाँ पे आप वो करा रहे हो, तो कैसे चीज़ें स्टार्टिंग की आपने, शुरू से बताओ आप अपनी। तो भाई कोचिंग तो इंसान तब स्टार्ट करता है जब वो क्रिकेट छोड़ता है। अगर कोई भी कोच है, क्रिकेट लगा लो, कबड्डी लगा लो, फुटबॉल, कोई भी कोच है, उसका सपना कोचिंग नहीं होता। कोई भी कोच पैदा नहीं होता कि मेरे को कोच बनना है, वो पैदा होता है सीखने के लिए, खिलाड़ी। लेकिन जब वो खेल नहीं पाता, जब वो आगे नहीं बढ़ पाता, कोई ना कोई रीजन सबके, किसी के पर्सनल होते हैं, किसी की इंजरी होती है। मैं ये नहीं कहता मेरा ये रीजन था मैं इसलिए छोड़ दिया, मतलब सब कोचेस का एक रीजन नॉर्मल सेम होता है कि खेल नहीं पाए उस लेवल तक जहां तक उनका सपना होता है। तब वो क्या होता है, जो अच्छा कोच है, एक तो कोच होता है जो पैसे कमाता है, जो सोचता है कि यार मुझे इससे इनकम कमानी है, मुझे इससे पैसा कमाना है, मुझे इससे घर से रोटी चलानी है। एक वो कोच होता है। एक दूसरा होता है जो अपना सपना बच्चों के अंदर जीता है, जिसके मन में होता है नहीं यार मेरे को, जहां मैंने कमियां छोड़ी, मैं अपने बच्चों के अंदर, जो मैं स्टूडेंट होंगे, जो मैं कोचिंग जिनको दूंगा, उनको वहां तक लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से हर इंसान कोच बनता है। तो सर ये चीज़ें तो अभी आपकी चल रही हैं, लेकिन जब आपका जो बचपन था, आपने क्या चीज़ें सोची थी कि भाई मुझे क्या बनना है आगे चल के, फ्यूचर में क्या करूंगा मैं? आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रही थी हर? भाई बचपन से एक जो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, एक बड़ा पढ़ा लिखा फैमिली बैकग्राउंड है। मेरी एक सिस्टर डॉक्टर है और मेरी एक सिस्टर इंजीनियर है, तो बड़ा पढ़ा लिखा बैकग्राउंड। लेकिन जो मैं आज के पेरेंट्स को भी ये बात बोलता हूँ, आज नहीं, मैं तो बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बड़ा किया, उस टाइम उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, मुझे भी, मेरे बहनों को भी, कि बेटा जो तेरा मन है वो कर। उन्होंने बस ये बोला, कभी हमारी नाक नीची नहीं होने देनी, कभी हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि यार तूने ये गलत किया और तेरी वजह से हमारी नाक नीची होगी। जो काम करना हम सिर उठा के जिए, वो काम करो। तो जो जिसका मन था मेरे पेरेंट्स ने वो बनाया। मेरा था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है। दोनों बहनें इतनी पढ़ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो सर जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे क्रिकेट का कुछ ऐसा है कि भाई सपोर्ट करने वाले हैं वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। यमुनानगर एक बड़ा स्पोर्ट्स को लेकर एक बड़ा छोटा सा शहर है। आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं शायद वहाँ पर इतना नहीं है कि मुझको निकल के बाहर ही आना पड़ा, वहाँ पे उतना नहीं है आज भी। राहुल सर, जैसे अब आपकी लाइफ पे आते हैं, जो आपका लाइफ कैसी रही है, क्या चीज़ें आपने डाउनफॉल झेले हैं, जो स्ट्रगल आपने किया है लाइफ में, तो ये चीज़ें हमें जाननी की और हमारी पब्लिक को जाननी चर्चा चौपाल की, तो ये बताइए सर। भाई देखो यार, स्ट्रगल तो मतलब लोग कहते हैं कि स्ट्रगल होता है, मैं नहीं कहता कि स्ट्रगल होता है। इंसान कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है।
लर्निंग स्टेज ही है। मतलब स्ट्रगल एक ऐसा वर्ड है ना जो दुनिया सोचती है कि यार इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, ये बहुत गरीब होगा, ये लाइफ में ऐसा होगा। सबकी नॉर्मल कहानी होती है, सेम सबकी नॉर्मल है, लेकिन मेन चीज़ है कि इंसान क्या सीख के पीछे से आया, वो मेन चीज़ है। मैं नहीं मानता कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है भाई, चलो पैसा था नहीं था, मतलब खेले जैसी भी कंडीशन में, छोटी जगह खेले, बड़ी जगह खेले, अच्छे प्लेयर्स खेले, नकलियों के साथ भी खेले, तो मतलब वो स्ट्रगल नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी जिससे निकल के आगे आया, और कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत है कि बच्चे चलो अब अच्छा कर रहे हैं अपने। तो आपकी जैसे घर से आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक ठीक है यार, वही मिडिल क्लास फैमिली है। फादर मेरे रेलवेज में थे, तो वही है कि ऐसा नहीं था कि, लेकिन वही है बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से थे, मिडिल क्लास से। और जैसे फैमिली में कितने मेंबर, कितने जैसे बहन भाई आप फैमिली पूरी? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 सिस्टर हैं मेरी, फादर मदर, 2 सिस्टर है, एक मेरी सिस्टर डॉक्टर है, एक सिस्टर मेरी इंजीनियर है। अच्छा, सब पढ़ी लिखी फैमिली? सब मेरी पढ़ी लिखी फैमिली। फादर, आपने भी पीएचडी करी? हाँ, मैंने अपनी पीएचडी। तो मेरे पापा का ना एक सपना था, जैसे मेरे फादर बहुत कम पढ़े हुए हैं, 10th तक पढ़े हुए हैं, और मदर भी शायद 8th 9th तक पढ़े हैं। तो एक होता है ना, परिवार वालों के ताने होते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है ऐसे वैसे। तो पापा को तो पड़ा था कि मुझे शौक था कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरी सिस्टर थी एक, तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर दूसरी सिस्टर उसने बोला मैं इंजीनियर बनूंगी। तो मैं कहीं स्पोर्ट्स में रह के ना, मैं कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था। तो फिर मैंने रिसर्च की यार कि इसमें भी पढ़ाई होती है, फिर मैंने वही देखा कि इसमें भी पढ़ाई होती है। फिर मैंने बहुत सारी डिग्रीज करी भाई। फिर आप इसमें क्या है, घुसते चले गए डीपली? हाँ, मैं ये था, मुझे पता चला जब मेरे को कोच बनना ही है, जब मुझे स्पोर्ट्स के अंदर जाना ही है, तो मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ खेल के जाऊं। जो पढ़ाई है वो इंसान को कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नीचे रखती है, लेकिन वो मैटर करता है आप किस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हो। अगर मेरी फील्ड स्पोर्ट्स है तो मैंने पढ़ाई भी स्पोर्ट्स की है। तो जैसे अब आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो घर वाले ये बोलते हैं कि भाई तू इस चीज में क्यों चला गया? उन्होंने नहीं, मेरे घर वालों ने कभी नहीं कहा कि क्यों चला गया। बस घर वालों को ये होता है कि यार चल लड़का हमारा अच्छा कर रहा है, नशे तो नहीं कर रहा कहीं पे, कहीं पे गलत संगत में तो नहीं बैठता। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि घर वालों को ये चिंता नहीं रहती कि हमारा लड़का किसी गलत चीज में, नशे में नहीं है। तो अब जैसे आजकल क्या, क्रिकेट को इतना वो महत्व दिया जा रहा है, और भी जो हमारे इंडिया में खेल, हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है? 2 तरह की है भाई गेम्स। एक तो हो गई जो नॉर्मल स्पोर्ट्स हो गई। हमारे मेडल भी बहुत कम आते हैं ओलंपिक वगैरह में। मेडल लाने का तो भाई एक बहुत बड़ा रिसर्च है, एक बहुत बड़ी एक मतलब वो बात है कि क्यों नहीं मेडल आते। मेडल ना आने का भाई सबसे बड़ा रीजन है हमारे इंडिया की मेंटालिटी। हमारे इंडिया वाले चाहते हैं कि हमारे भाई साहब मेडल हो अमेरिका चाइना जितने, लेकिन हम लोग काम तो नहीं करते ना उस पर। आप खुद सोचो, आपके परिवार में कितने लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कर रहे हैं? एक नहीं है ना, कैसे मेडल लाएंगे भाई? घर में बैठ के टीवी पे बोलना बहुत आसान है, यार इंडिया इतना नीचे है मेडल पे। अपना बच्चा तो आप तैयार नहीं करते। आपका बच्चा 2 मिनट ग्राउंड में फालतू चला जाएगा ना, आपको बेटा तेरा होमवर्क रह गया, तो कैसे मेडल आएंगे भाई? जो हमारा जो यूथ है ये क्यों नहीं जा रहा है स्पोर्ट में? जो जैसे अब सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स वगैरह बना रहे, कोई कुछ कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। भाई देख, वो तो देखो यार, वो बहुत बड़ा रीजन है एक, क्योंकि मैं खुद अपना बताता हूँ यार, इन्फ्लुएंसर, हम इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे इंडिया में इन्फ्लुएंसर का मतलब ही नहीं पता लोगों को। मैं अगर आज फॉर्च्यूनर लेके रील बना रहा हूँ, कल कहेगा यार मैं रेंज रोवर लेके रील बनाऊंगा। चाहे आपके पास अपनी नहीं है, हवाबाजी है। आप अपने दोस्त की या किसी पड़ोसी पे खड़े होके ऊपर गाड़ी पे फोटो खिंचवा लेते हो, आप सोचो मेरी रील इतनी चली जाएगी। ठीक है, तो भैया हमारे क्या इन्फ्लुएंसर को देख के हम उन इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं कर रहे। आप खुद देखो यार, जो हमारे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनके कितने फॉलोवर हैं, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन उनके कितने फॉलोवर है, जो नाचने गाने वाले हैं इनके मिलियन भाई साहब ऐसे आ जाते हैं। लड़कियों के तो और ज्यादा बस भैया आपको पता है, क्योंकि इनकी वीडियो आगे से, इनकी वीडियो पीछे शूट होती है, इनकी वीडियो स्टार्ट ही पीछे से करती हैं। तो वही चीज है यार, मतलब हमारा यूथ इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि वो चीज सोच नहीं रहा जिधर उसको जाना चाहिए। अब जैसे क्रिकेट ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जो गेम्स है सारे, क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी गई है और वो फेमस भी है पूरे वर्ल्ड वाइड। इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है, ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा प्रमोशन बहुत ज्यादा, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा। और कहने को यार हमारा देखो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ हॉकी को, इस साल मैंने सारे मैचेस देखे हैं। लेकिन वही है कि अपनी गेम क्रिकेट है। क्यों है? क्योंकि क्रिकेट को क्यों इतना फोकस मिल गया? क्योंकि क्रिकेट में यार कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलते हैं। अब विराट कोहली की देखो यार, इतना बड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो इंडिया का सबसे अमीर इंसान, अमीर स्पोर्ट्स पर्सन है, वो दुनिया में भी किसी अच्छे एक नंबर पे आता है, तो स्पोर्ट क्रिकेट की वजह से तो आता है ना।
चाहे क्रिकेट, और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली कौन सी गेम है? फुटबॉल है। फुटबॉल है, सॉकर। दुनिया में ऑलमोस्ट 150 से प्लस कंट्री खेलती हैं उसको। अब जैसे रोनाल्डो है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया में ये ओवरसीज की जो कंट्रीज है ना, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां अंग्रेज राज करके गए हैं, वहां वहां क्रिकेट फेमस हुई है। उन्होंने अपना गेम दे दिया ना हमें विरासत में। उन्होंने अपना गेम हमें दे दिया। तो सर जैसे अब बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जो ये किट आती है, टूल्स वगैरह आते हैं, जो क्रिकेट के बैट भी इतने महंगे महंगे आते हैं, तो इनको अफोर्ड करना हर किसी बच्चे के पास की नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये बहुत मतलब आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि एक चीज है, जैसे बोला जाता है कि गरीब बच्चा क्रिकेट खेल सकता है, वैसे तो हम लोग कह देते हैं कि खेल सकते हैं, बट अगर मैं कहीं ना कहीं दिमाग लगा के लॉजिकली बात करूँ ना, तो क्रिकेट कहीं ना कहीं गरीब की गेम नहीं है यार। मीडियम पेसर बन जाते हैं। हमारे पास लड़के आते हैं, ठीक है, हमारे पास जो लड़के आते हैं जो मीडियम पेसर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर हमारे पास गरीब लड़के आते हैं, क्योंकि गरीब लड़के को चाहिए कुछ नहीं, उसके पास अपने पैर हैं, उसके पास अपने हाथ हैं, वो अपनी बॉडी से बॉल फेंकता है। लेकिन जो बैट्समैन है उसको कम से कम 10,000 रुपए की किट तो चाहिए बेचारे को। अगर उस पर वो 10,000 की किट नहीं है, वो क्रिकेट ही नहीं खेल सकता प्रोफेशनली। तो बैट्समैन हमेशा अच्छे घरों से आते हैं, ये नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको। एक सर जैसे नॉर्मल, जैसे खेलने के लिए क्रिकेट अच्छा लेवल पे खेलने के लिए एक बैट कितने का जो कम से कम में पड़ता है अच्छा बैट? भाई देखो, ये भी वही बात हो गई। अब इसमें एक सिस्टम है, नॉर्मल बैट अगर आप सही बैट करोगे तो 8,000 से कम का बैट नहीं आएगा। और कई बच्चे तो ऐसे जिनके माँ बाप की सैलरी पूरे महीने की 8,000 है, वो कहाँ से अफोर्ड कर लेंगे। और अगर आप बड़ी पे बात जाते हो, अब हमारे पास पड़ा है एक बैट यार ग्रीन कलर्स का, उसका MRP 1,20,000 रुपए। अब लोग कहते हैं इस बैट में ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस? अब अच्छे बैट्समैन के, और ऐसा नहीं है, जब तक खेलने वाले के हाथ में वो बैट नहीं जाएगा, वो 1,20,000 का बैट भी नहीं बनेगा। मैं किसी नॉन प्रोफेशनल के हाथ में दूंगा, बल्ला तोड़ देगा वो। तो वही बात है, अगर वो 1,20,000 रुपए की उसकी कीमत है, अच्छे प्लेयर के हाथ में उसकी 1,20,000 रुपए कीमत है उस बैट के। तो ऐसे ऐसे बहुत महंगे महंगे 2-2 लाख के बैट है यार। हमारी जैसे इंडियन टीम है, इनके जो बैट रहते होंगे ये कितने तक का रहता होगा सर? भाई ये 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं, 1-1.5 लाख का बैट होता है। ये कहाँ पे बनते हैं सर ये इंग्लैंड से लकड़ आती है, लकड़ी जो इसकी इंग्लैंड से आते हैं। इंग्लिश विलो, 2 तरह के विलोज होते हैं, इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो। तो इन विलो का क्या होता है, ये हल्के होते हैं और इनके अंदर हल्के हल्के पोर्स होते हैं, और वो नॉक बड़ा अच्छा होता है, पिंग बड़ा अच्छा होता है इन बैट्स का, वेट नहीं होता, टूटते नहीं है जल्दी। तो इसलिए इंग्लैंड से लकड़ी आती है और मेरठ में बनते हैं। और आपको मतलब ये सुन के हैरानी होगी कि दुनिया में जितने लोग खेल रहे हैं उनके 85 to 90% बैट इंडिया में बन रहे हैं। एक मैंने मैच देखा था, गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हुआ था मैच, वो वर्ल्ड कप था, पता नहीं सेमीफाइनल था। तो उसमें उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया वालों ने हमें हराया था ना, तो हमारे इंडिया में बताओ क्या बातें चली थी कि इनके बैट में कुछ लगा हुआ है, कुछ ऐसा सिस्टम है जो बॉल ऐसे टच कर रहे हैं और सीधी बाउंड्री लाइन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये होता है बैट की क्वालिटी पे, बैट के ग्रेड पे। ऐसे ऐसे बैट है भाई, मैं आपको बता, जो 1.5 लाख का बैट है ना, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उसका हल्का सा मिडल करना है, बॉल इतनी ऊपर जाती है। आप सोच लोगे मतलब ऐसे जो स्प्रिंग टाइप के बैट है वो जो आप कह रहे हो ना, वो 1-1, 2-2 लाख के बैट है वो। और सर एक बात और, अब जैसे एंड्रू साइमंड जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के पुराने खिलाड़ी हैं, और ये गिलक्रिस्ट वगैरह, इनमें तो इतनी पावर ही रहती थी कि भाई ये हमारे जो इंडियन प्लेयर है उनमें इतनी है ही नहीं, जो उनका खाना पीना। ऐसे महेंद्र सिंह धोनी देख लो, वो मारते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास, हार्दिक पांड्या है, पावर से मारता है। लेकिन अब चीजें अपग्रेड हो रही है हमारी उसमें भी। अब डिपेंड करता है, सिर्फ जान से भी क्रिकेट नहीं खेली जाती। संजू सैमसन है, अजिंक्य रहाणे इतना सा है यार, कितने लंबे में छक्के मारता है, क्यों? टाइम का खेल है। वेस्ट इंडीज वाले मारते हैं जान से छक्के, हमारे लेजेंड सचिन तेंदुलकर। हाँ, तो वही ये टाइम का खेल है भाई। मतलब और ये टाइमिंग कैसी होती है, टाइम करना एक दिन का खेल नहीं है। आप सोचोगे मैं एक दिन में छक्का मार दूंगा, क्रिकेट का बैट देखने का इतना लंबा है भाई, सिर्फ इतना सा स्पोर्ट है जहां पे बॉल लगेगी तो ही छक्का जाएगा। लेकिन सर एक चीज तो है, मैटर तो है, वो मैटर करता है। जैसे क्रिस गेल है, पोलार्ड है, ये कितने जैसे पावर से मारते हैं। बॉल आई तो अगर गलत भी है ना टाइमिंग, तो सीधी बाउंड्री लाइन पार जाती है। क्रिस गेल की तो अंपायरिंग नहीं करते थे, बहुत डरते थे, कह रहे सामने मार देगा पता भी नहीं चलेगा। 250 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आती है उसके लगने के बाद। एक तो बॉल स्पीड में जा रही, फिर उसको एकदम से एक्शन का रिएक्शन दे देता है बहुत तेज। तो सर और चीजें जैसे हमें जाननी कि भाई क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी जा रही है, तो हमारे और जो स्पोर्ट्स है, जो हमारे जो ओलंपिक में प्लेयर जाते हैं, उनको कितनी, जैसे
अब यही बात है भाई, पता क्या है इसके अंदर, वही है कि कहीं ना कहीं मैच्योरिटी नहीं है हमारे लोगों का। गवर्नमेंट सपोर्ट, हाँ वो बताते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज ही यही है, अब कोई मेडल लाता है कितने रुपए मिलते हैं? गोल्ड मेडल लाता है 5 करोड़ मिलता है ना, 5 करोड़ तो ऑफिशियली गवर्नमेंट देती है। उसके बाद ये एटलस साइकिल वाले लग देंगे, ये आएंगे वो अलग देंगे। तो मोटा मोटा अगर आप गोल्ड ले आए गलती से तो आपका 15-16 करोड़ रुपए का बढ़िया आपका जेब में बैंक बैलेंस बन जाता है। लेकिन जब ये लोग नीचे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब ये लोग 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के होते हैं, तब भाई साहब इनके पास खाने के पैसे नहीं होते। जो बच्चा गरीब है, मैं रेसलर्स का बताता हूँ आपको। रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट्स है, रेसलर अगर खाने पे आएगा ना भाई, घर की ईंट चबा जाएगा। उसको तो चाहिए, वो सब कुछ खा जाएगा घर का। रेसलर अपने पे, रेसलर का कोई भी खिलाड़ी हो गया, अगर वो अच्छे कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, अब सबसे बड़ी बात है कोई लड़का 10 घंटे ग्राउंड में खेल रहा है यार, उसको खाने को तो चाहिए। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो सूखे पेट खेल रहे हैं भाई, और वो टैलेंट कितने दिन चलेगा आपका? 1 साल या 2 साल, फिर वो बच्चे क्या हो गए, उनका डाउनफॉल आता है, फिर वो गेम अपने फिर कुछ जॉब वगैरह करनी पड़ती है, मजबूरी। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए। कुछ बना भी रही है गवर्नमेंट, कुछ खेल नर्सरियां दे रही है, बट वो उतने बच्चों को नहीं मिल पा रही। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही दे देना स्कॉलरशिप। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेडल क्यों आते हैं चाइना के, ये सुनो आप, सबसे बड़ा रीजन है। अब हमारे स्कूल में, अब बुरी भी लगेगी चीजों को, कई लोगों को बुरी लगेगी ये बात। हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो स्कूल्स में उनको क्या कराया जाता है, भाई बेटा ये तुम नाचना सीख लो, ये तुम गाना सीख लो। आपके खुद के बच्चे होंगे यार, हमारे खुद के बच्चे हैं, अब वो स्कूल जा रहे हैं यार, वो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में उनको क्या सिखाया जाता है, बेटा आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, कल तुम्हें स्पाइडरमैन की ड्रेस लेके आनी है, बेटा कल तुम्हें छोटा भीम बन के आना है। ये हमारे लेवल पे नर्सरी केजी फर्स्ट में ये सिखाया जाता है। चाइना में क्या होता है पता है आपको? चाइना में अगर फर्स्ट क्लास में आप चले गए तो आपको एक गेम कंपलसरी है। फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरी पीएचडी है, तो वो हम पढ़ते हैं ना कि हमें सारी जगह की फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पर 11वीं 12वीं में लगती है वो बुक, वहां पे फर्स्ट क्लास में इंग्लिश हिंदी की तरह फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, और आपको एक गेम अडॉप्ट करनी पड़ेगी कंपलसरी है। सारे खेल रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात, एक क्लास में 15 बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे क्यों नहीं खेलेंगे? वो भी खेलेंगे। तो क्यों नहीं चाइना के मेडल आएंगे भाई? फर्स्ट क्लास से बच्चा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है। तो उनको सर कुछ सब्सिडी देते हैं, वो क्या होता है भाई? वहां तो एजुकेशन ही फ्री है, वहां तो चलो मैं गवर्नमेंट को इतना नहीं कहता, लेकिन चीज बताऊं, ये फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, ये सबसे गलत है। ये हम अपने देश को ही नीचे लेके जा रहे हैं। आत्मनिर्भर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, 2 चीजें इंडिया में फ्री हो जाए, पढ़ाई और स्वास्थ्य। अगर ये 2 चीजें हमारे इसमें फ्री हो जाए ना, पढ़ाई में क्या, स्पोर्ट्स फ्री कर दो यार आप, ठीक है। अब लोग कहेंगे यार आपका बिजनेस कैसे चलेगा? ठीक है भाई, तो मेरे को गवर्नमेंट कुछ दे दे, मैं बच्चे तैयार तो कर रहा हूं, मेरे पास 50 बच्चे हैं, गवर्नमेंट मेरे को सैलरी दे दे, मैं नहीं लेता फीस। गवर्नमेंट जॉब बताओ, गवर्नमेंट कितने कोचेस की जगह खाली है, कई ऐसे स्टेडियम में भाई कोच ही नहीं है। मैं आपको भी लिखवाने पे आ जाऊं, कम से कम हरियाणा के 10 स्टेडियम ऐसे बता दूंगा जहां पे क्रिकेट कोच ही नहीं है। क्या वहां के बच्चे क्रिकेट कैसे खेलेंगे यार? ये बताओ। जैसे हमारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों में पीटी टीचर होते हैं जो, वो कितना ही करा पाते हैं? अब मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल का बता देता हूँ। अब मेरा एनजीओ है खेल प्राइड फाउंडेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घूम घूम के, तो हमें रहता है यार चलो जो कंडीशन हमने देखी है वो और बच्चा ना देख सके, टैलेंट कहीं दब ना जाए। हमारी कोशिश रहती है यार, मतलब जिंदगी में एक चीज तो करनी है। जो लोग कहते हैं ना कि ये क्रिकेट गरीब का खेल नहीं है, तो जिंदगी में एक बिल्कुल नीचे से उठा के लड़का इंडिया खिलाना है, बस ये सपना। अमीर बने ना बने यार, उस गरीब को इंडिया खिलाना मेरा एक ये सपना है जिंदगी का। हाँ, मेरी जो एनजीओ है, तो हमारा ये सपना है यार कि जिस बच्चे के पास खाने की रोटी नहीं है ना, उस लड़के को मुझे 5 स्टार की थाली खिलानी है। एनजीओ का नाम क्या है? खेल प्राइड फाउंडेशन, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। आप ही सब चीज संभालते हो? पूरी टीम है, हाँ, उसमें कई लोग हैं, ट्रेजरर है, डायरेक्टर है, पूरी एक टीम है, तो हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। और एक सर, जैसे हमारी इंडियन प्रीमियर लीग है, जो हमारा एक वर्ल्ड कप हुआ था 2007 वाला, उसको जीतने के बाद एकदम से ये सारी चीजें इंडिया को इतना दे दिया कि भाई एक खिलाड़ी को 15 करोड़ मिल रहे हैं, किसी को 20 करोड़ मिल रहे हैं, तो एक खिलाड़ी को 20 करोड़ तक खरीद देते हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे इतना पॉपुलर हुआ? क्रिकेट की पॉपुलैरिटी जो आप कह रहे हो, क्रिकेट और अलग स्पोर्ट्स में फर्क क्या है? इंडिया में क्रिकेट को चढ़ाने वाला आईपीएल है। अब इंडिया में ये बाद में आया, पहले बाहर होता था, काउंटी होती थी, बिग बैश लीग्स होती थी, इंडिया में भी बहुत लेट आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है ये चीजें बहुत अच्छी हैं। बच्चे का करियर तो बन रहा है, बच्चा पैसा तो कमा रहा है, वही बात है ना। और कहीं ना कहीं इनको देख के और लड़के भी आगे आ रहे हैं,
हाँ, ये थोड़ा एक मौका मिल गया। अब तो आप आईपीएल की बात करो, अब तो हर स्टेट कराने लग गई है। हाँ। यूपीएल लग हो रही है, दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही है, हरियाणा में प्लान चल रहा है कराने का, हरियाणा प्रीमियर लीग हो रही है, अरुणाचल प्रीमियर लीग चल रही है। तो इन सब में से बच्चे निकल गए तो बच्चों को अच्छा अमाउंट भी मिलता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग पे काम कर सके। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में ये अवेलेबिलिटी नहीं है। जब तक उन स्पोर्ट्स की तरफ नहीं होगा तब तक आप इसको क्रिकेट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, जब तक हमारे इंडिया का पेरेंट्स जागरूक नहीं होगा ना, तब तक ना हमारे मेडल आएंगे और तब तक हम लोग टीवी पे बैठ के कोसते रहेंगे हमारा ये 8वां नंबर है, 10वां नंबर है, 36वां नंबर, 37, तो वही वो सिस्टम है। और जैसे सर आपके पास ये बच्चे आते हैं, जैसे अभिषेक है आपका एक स्टूडेंट, अब बहुत सारे तो छोड़ के भी चले जाते होंगे 6 महीने में, 3 महीने में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारा तो कुछ नंबर ही नहीं हो रहा, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, और किसी को इंजरी हो गई तो फिर वो वैसे ही छोड़ देता है। तो भाई मैं एक चीज बताता हूँ, क्रिकेट एक ऐसी चीज है, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स लगा लो यार, एक कोई भी आप अगर स्पोर्ट्स करते हो, कोई भी जिंदगी में कोई काम करते हो ना, आपको उसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए भाई। डाउनफॉल हर चीज में आता है। विराट कोहली का 2 साल डाउनफॉल रहा, उसने क्रिकेट छोड़ दी? नहीं छोड़ी ना। अगर आप छोड़ दोगे किसी चीज को तो आप कामयाब नहीं होगे, आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी। गालियां मिलती थी विराट कोहली को तो बहुत। हार्दिक पांडे का कैसा डाउनफॉल आया था, कितनी गालियां मिले बेचारे को। अब हीरो बन के आया ना, लोगों ने झंडे उठाए उसके। तो वही बात है, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डाउनफॉल भी आ रहा है ना आपका, तो आपको बात करनी पड़ेगी। इंसान का जो स्ट्रगल है ना, वो उसकी मेहनत खत्म करती है हमेशा। अगर आप जितनी मेहनत करोगे तो आपकी बहुत अच्छी कहानी होगी आगे। और दुनिया, सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपनी दुनिया को कहानी सुनानी है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर जैसे आपने पीएचडी की इसमें, इस लाइन में सारी चीजें की, आपने भी जैसे क्रिकेट खेला है, बहुत खेला है, तो फिर आपने छोड़ा क्यों, ये चीजें क्यों छोड़ी? भाई बहुत सारी चीजें हैं। एक तो वही इंजरीज हैं, मैं बता रहा था, हर कोच का कुछ ना कुछ होता है। कोई भी कोच बनना नहीं चाहता, कोच उसको मजबूरी बनाती है भाई। हर इंसान चाहता है मैं इंडिया खेलूं, हर क्रिकेटर चाहता है इंडिया खेलूं, लेकिन कोच वो इंसान होता है जो क्रिकेट को छोड़ता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट को छोड़कर क्या करते हैं, अपना कोई कामकाज कर लेते हैं, कोई जॉब्स पे लग जाते हैं, कुछ लग जाते हैं। कोच एक वो इंसान है जो भाई उसको छोड़ेगा नहीं। उसने अगर पूंछ पकड़ ली तो पकड़ के रखेगा। कोच ने क्रिकेट पकड़ लिया तो वो मरते दम तक क्रिकेट ही खेलेगा भाई। तो हमारी जिंदगी की है, नहीं खेले कोई बात नहीं, बच्चे खेलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, जब तक है ग्राउंड में रहेंगे भाई, अगर भगवान ने सुख रखा ग्राउंड में मरेंगे, बस यही है अपना सपना। स्टूडेंट तो जैसे आपके पास बहुत सारे आते होंगे, जो आपने आगे भी भेजे होंगे बहुत अच्छे लेवल पे, और जैसे अब अभिषेक भी आपके पास ट्रेनिंग कर रहा है, तो कितनी इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस आया है जैसे अभिषेक को, कितने टाइम? डिपेंड करता है भाई। देखो मैं बताऊं, अब कई तरह की कोचेज हैं, कई तरह की एकेडमीज हैं। कुछ एकेडमी ऐसी भी होंगी जो मेरे से भी बहुत अच्छी हैं, और कुछ ऐसी भी होंगी जो शायद हमसे भी वो होंगी। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आपकी एकेडमी में कितनी फैसिलिटीज हैं। चार्जेस भी बहुत ज्यादा लेती है एकेडमी, बहुत कई एकेडमी है भाई, बहुत ज्यादा चार्जेस हैं उनके। अब लोगों को लगता है कि हमारे भी चार्जेस ज्यादा है, लोगों को हमारे खर्चे नहीं दिखते भाई। हम लोग 7 एकड़ में ग्राउंड बना रखे हैं हमने, 6 एकड़ में, 8 एकड़ में ग्राउंड है, उसके रेंट है, हम लोग लाइट्स जलाते हैं, फैसिलिटी देते हैं बच्चों को। लेकिन हम बोलते हैं या तो हम फीस लेंगे या हम बिल्कुल नहीं लेंगे। हमारे पास बीच वाला नहीं काम है। अगर आप दे सकते हो भाई पूरी फीस दो, वरना अगर आपके अंदर पावर है, आप हमें खेल के दिखाओ, टैलेंट है, हम बिल्कुल माफ कर देंगे। मैं कह रहा जूते तक के पैसे, जुराब तक नहीं खरीदने देंगे। और ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास है, वो मेरे बच्चे जानते हैं, और आधी दुनिया ही जानती है वो कौन से बच्चे हैं। आप रणजी भी खेले हुए? नहीं, मैं रणजी नहीं खेला, मैं कैंप तक गया हूँ, उसके बाद सीके नायडू खेला हूँ मैं। रणजी के नीचे सीके नायडू ट्रॉफी होती है, तो रणजी वाली टीम ही खेलती है सीके नायडू तक, उसका स्टेट रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको कोई स्टूडेंट वगैरह गया हो किसी? मेरे कई सारे स्टूडेंट खेल रहे हैं, कूच विहार खेल रहे हैं, विनू मंकट खेल रहे हैं, जैसे सीके नायडू खेल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग स्टेट में खेल रहे हैं अपना, और अच्छे अच्छे मतलब उनको बॉल डाल रहे हैं। और ये सर एक चीज अब चालू हुई है, जो ये सेलिब्रिटी लीग वगैरह चालू हो रही है, तो ये जैसे सेलिब्रिटी हमारे जो बॉलीवुड के हैं या कहीं के भी हैं, टॉलीवुड वगैरह, सारा पूरा इंडियन सिनेमा वगैरह, तो ये क्रिकेट को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहा है? अब और भी तो हमारे स्पोर्ट्स हैं। अब सबसे बड़ी बात है भाई, देखो क्रिकेट आपने भी खेली होगी, मैंने तो चलो खेल ली है। आपके जितने भी ग्रुप में लोग होंगे 95-99% ने क्रिकेट खेली होगी। आपको मैं कह दूंगा आप जैवलिन का टूर्नामेंट खेल रहे हो, आप जैवलिन फेंक दोगे? टेक्निक की गेम है। आपको मैं कहूँ नहीं आपने शॉर्ट पट करनी है, डिस्कस थ्रो करनी है, बॉक्सिंग में आपको भेज दूंगा, रेसलिंग में भेज दूंगा, नहीं हो पाएगा। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो आपने बचपन से ही खेली है। बचपन से हर इंसान ने क्रिकेट खेली होती है, बेसिक गेम है। तो इसीलिए
मतलब किसी भी इंसान को जोड़ना है ना, तो ये सबसे इजीएस्ट गेम है। तो वही है कि हर इंसान ने खेला होता है, और चलो अच्छी भी चीज है कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स को लोगों को एक अच्छा मैसेज ही जा रहा है। अभिषेक ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो मैं बच्चों को समझाता हूँ कि 80% यहाँ की गेम है, माइंड का गेम है। क्रिकेट सिखाई जाती है 14 साल तक बच्चे को, सिर्फ 14 साल। बच्चा अगर मेरे पास 8-9 साल में आ गया, हम उसको 4-5 साल उसको बेसिक कराएंगे, 14 साल के बाद उसको मैचेस में डाल देते हैं। 22-23 की उम्र तक, 22-23 तो तब तक तो बच्चा खेल ही जाता है। हाँ। तो 14 साल से ऊपर जैसे ही बच्चा जाता है, 14 से जो 19 की एज है ना, अगर वो बच्चा यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, उसको रन बनाने आगे कैसे रन बनते हैं, तो वो बड़ा प्लेयर बन जाता है। वरना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं, कोच मेरे को 19 के बच्चे बता रहा हूँ मैं आपको, 19-20 साल के बच्चे, वो सोचते हैं सर मेरे को 1 2 3 4 पे डाल दे कि मैं यहाँ से आऊंगा। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं रोज के मैं 2-4 बच्चे वापस भेज देता हूँ। अच्छा। मेरे पास एक सिस्टम है, अगर आप पीछे खेलते हो, आपको क्रिकेट की नॉलेज है, तो आप 19-20 साल में मेरे पास आ सकते हो। वरना मैं 20 साल, जो कई बार बच्चे आते हैं सर मैं 20 साल उम्र हो गई, मुझे क्रिकेट स्टार्ट करनी है, मैं कहता हूँ भाई अपना काम काज कर ले। एज मैटर करती है। अब यार जो बच्चा मेरे पास 8 साल पे आया था, 9 साल पे आया था, वो बच्चा मेरे पास 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तब वो अंडर 19 खेलना शुरू किया उसने। आप सोच रहे हो कि यार मैं 19 साल में आ गया, 1 साल में तो कंप्लीट नहीं होगा भाई। क्रिकेट टाइम मांगती है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा हमने आज डाल दिया, कल हमारा बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल जाए, परसों इंडिया खेल जाए, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज। अब पेरेंट्स पढ़ाई से नहीं इसको कंपेयर करते। आपने बच्चा नर्सरी में डाला था, केजी में डाला था, फर्स्ट में डाला था, 5th में डाला था, तब जाके वो 12th की थी उसने। पेरेंट्स सोचते हैं आज नर्सरी में डाल दिया, कल इसके 12th का पेपर करा दूं। तो हर चीज स्पोर्ट्स में टाइम मांगती है। अब जैसे लगान मूवी आई थी हमारी, उसके क्रिकेट के बिहाफ पे बनी थी जो रिगार्डिंग, तो उसमें क्या है, जैसे हम खेलते हैं ना जंगलियों की तरह, बस बॉल फेंक रहा है, कोई बंदा ऐसे घुमा रहा है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। हाँ। अंग्रेजों को देख के उस मूवी। अरे जैसे बताते कि असली स्टोरी पे होती भाई, इतना आसान होता तो हम पागल थोड़ा ना, बच्चों को हमने काला कर दिया धूप में खड़ा करके। सुबह 6:30 बजे उठा देते हैं इनको, फिर 6 से लेके 12 बजे तक घसीटते हैं, फिर शाम को फिर 3 बजे बुला लेते हैं, फिर रगड़ते हैं इनको रात तक। और फिर अब तो हमने थोड़ा करा कि जिम में भी कर लो। अब ये बच्चे 9-10 बजे जिम भी जाते हैं, तो ये 6 बजे बच्चा उठ के 10 बजे सो रहा है, तो बच्चा उसके बाद फिर डाइट भी खाता है, बच्चा अपने शरीर पे ध्यान भी देता है। तो इतनी प्रैक्टिस कर रहा है, और आप सोचते हो कि यार कोई बच्चा 1 घंटा खेल के इंडिया खेल जाए, ऐसे नहीं होता। तो सर जैसे इनकी स्टडी वगैरह पे भी आता है कुछ असर वगैरह, जैसे कि बिल्कुल भाई, ये मैं बहुत बड़ी चीज, पेरेंट्स बोलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कई बच्चे फेल होते हैं भाई। पढ़ते तो है नहीं, टाइम ही नहीं है पढ़ाई का यार। कहाँ, वही बात है, मैंने 10 घंटे यार उस बच्चे को रगड़ दिया, अब वो पढ़ेगा तो कैसे सोएगा, ये बताओ। एक खिलाड़ी के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है क्या? नींद। किसी भी कोई स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स का, किसी भी फील्ड का है ना, उसको सबसे ज्यादा शौक होएगा नींद का। उससे पूछेगा तेरे को जिंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? सोना। और भाई हमारी खुद पार्टीज होती हैं, मेरे को आदत है शुरू से, कोई पार्टी में लेट नाइट नहीं जाग सकता, मैं 9:30-10 बजे चित हूँ आज भी, क्योंकि आदत लगी हुई है। अच्छा, जल्दी करके अपने जल्दी सो जाते हो? सुबह भाई उठ रहा है ना 5:30 बजे, तो क्या है, कहीं पार्टीज में जाऊंगा ना दोस्तों के साथ, वो बैठे हुए जैसे उधर बेड पड़ा है, मुझे जगह मिली, मैं चुपचाप सो जाऊंगा कोने में जाके। आदत पड़ गई ना। 9 बजे तो अपनी घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है, यार अब सोना है आधे घंटे में, 9:30-10 बजे हम सो जाते हैं। ऐसे कोई भी खिलाड़ी होगा, उसको नींद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी होगी। उसको ये नहीं लगेगा यहाँ सोना पड़ा है, यहाँ चांदी, यहाँ शराब चल रही है, यहाँ ये चल रहा है। उसको यार मेरे को उसको प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग करनी है, मुझे जाकर चुपचाप सोना है। तो कोई भी खिलाड़ी होगा ना, उसको, जैसे कई जो दूसरे लोग हैं उनको नींद नहीं आती, आधी दुनिया तो आज नींद से परेशान है। तो हमारे पास जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स आते हैं ना, वो हमें एक चीज बोलते हैं कि सर आपके पास आने का एक हमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैं क्या? एक तो खाना दाब के खाता है, और दूसरा फोन नहीं चलाता, तीसरा सो जाता है। तो ये बेनिफिट है स्पोर्ट्स के। नुकसान ये हो गया कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा, अगर उसका फ्यूचर नहीं बन पाया क्रिकेट में, तो पढ़ाई तो गई फिर। नहीं, ऐसे नहीं है, बच्चे कई हैं अच्छे बहुत ब्राइट बच्चे हैं। जैसे कोई बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, और मैं बताऊं, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उससे तेज दिमाग होता है स्पोर्ट्स वाले बच्चे का। वो पूरा साल पढ़ेगा, उसके नंबर नहीं आएंगे। ये हमारे वाला फरवरी मार्च में पढ़ के मार्च में पेपर देगा, उससे फालतू नंबर आएंगे। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इक्का दुक्का होगा जो फेल हो गया। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको कोई डीएमसी दिखा दूंगा उनकी। अभी आपके गुड़गांव से डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं वो बच्चे, 92% नंबर है बच्चे के 10वीं में। बहुत बड़ी बात है। तो
वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है। मेरे कई बच्चे हैं, मैं तो रील्स भी मेरी आप देखोगे कई भी डाल रखी है, जिस दिन रिजल्ट आता है मैं रील बनाता हूँ, मेरे इस बच्चे के 75% आए हैं, इसके 76 आए हैं, इसके 77% आए, और वो स्कूल नहीं गए भाई। मेरे को तो सारे ही कहते हैं तू इतना पढ़ कैसे लिया। हाँ, मुझे सारे कहते हैं तू इतना पढ़ कैसे लिया। तो भाई लेकिन अगर आपको कोचिंग करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ाई सारी जितनी भी की है ना, थोड़ा ये स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद की है। जब मेरा खेल कम हो गया तो मेरे को खाली बैठना पसंद नहीं है। तो मुझे था नहीं यार, मुझे साथ साथ पढ़ाई भी चलानी है, मुझे शौक था। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं क्यों पढ़ गया, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ही ऐसे लिए थे जो मेरे स्पोर्ट्स में से निकले थे। मैंने पहले बीएससी स्पोर्ट्स की, फिर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की, फिर मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन करी, फिर मैंने पीएचडी करी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में। अच्छा, नहीं सबको पता होंगे स्पोर्ट्स वालों को। फिर उसके बाद कोचिंग के सारे कोर्सेज किए एक साथ। फिर मैंने एनएएस की पटियाला से, वहाँ में टॉपर था, मेरे अच्छे मार्क्स आए उसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से लेवल 1 किया, फिर एनसीए का बीसीसीआई लेवल 1 किया। राहुल सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे आपकी एनजीओ है, किस नाम से सर? खेल प्रैग फाउंडेशन। तो इसमें हम बच्चे कैसे वो जुड़ सकते हैं आपके, जो किस बेस पे लेते हो आप इनको? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमें लगना चाहिए उसके अंदर कोई टैलेंट है। ये मैटर नहीं करता कि वो कैसे घर से आ रहा है, हम वो चीज उसमें देखते ही नहीं। हम उसमें ये चीज देखते, कुछ तो ऐसा होता है कि हम लोग ढूंढते भी हैं। अभी आप मेरी कई वीडियोस देखो, मैं कभी मैं कई सरकारी स्कूलों में जाता हूँ, कहीं कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि टैलेंट मिल जाएगा, वहां से उठा लाते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे हर साल हम एक प्रोग्राम रखते हैं। अभी हम जस्ट इस एकेडमी में करने वाले हैं। हम लोग रील डाल देते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो हमारे पास आ जाओ। हमें मतलब काफ़ी बच्चे आते हैं, उसमें से 2000, 2500, 3000 के आसपास फॉर्म्स भरे जाते हैं हमारे को। कोई पैसे नहीं लेते हैं उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें से जो हमें बच्चे अच्छे लगते हैं हम उनको अपने पास रख लेते हैं। उनका रहना, खाना, प्रैक्टिस, मैच फीस, जो भी उनका खर्चा है सामान का, सब कुछ हम देते हैं। उसको सिर्फ एक चीज़ करनी है, जिम की फीस तक हम भरते हैं उसकी। मतलब उसको हम अगर स्पॉन्सर करते हैं, ये नहीं कि उसको थोड़ा स्पॉन्सर करते हैं, फिर हम उसको पूरा स्पॉन्सर करते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि हम फीस लेते हैं, लेकिन अगर हम फीस जिस बच्चे से लेते हैं ना भाई, तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी हम तुमसे ले रहे हैं, लेकिन वो पैसा हम कहीं ना कहीं लगा भी रहे हैं, एनजीओ में जा रहा है। कई लोग हमें डोनेट भी करते हैं। तो उस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे का भला हो जाए। और ऐसा नहीं है कि हम बच्चा, लेकिन आपका मेहनती होना चाहिए। अगर हम 8 घंटे करा रहे हैं तो वो 10 घंटे करने लायक होना चाहिए बच्चा। उसके जुनून होना चाहिए दिमाग में, मुझे कुछ बनना है। तो बनाने का काम हमारा भाई, बनने का काम उसका है। तो हम उसके लिए जान लगा देते हैं भाई इस बच्चे। तो आपको कोई जैसे इसमें गवर्नमेंट की भी कोई सपोर्ट होती है? नहीं, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे हमारे कई हैं, जैसे शिखर धवन फाउंडेशन है, उधर से भी कुछ हेल्प हो जाती है। ऐसे बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो हम लोगों को ये हेल्प करते हैं। और एक क्वेश्चन और है सर, कि जैसे क्रिकेट में राजनीति वगैरह चलती है, पॉलिटिशियन वगैरह चलती है भाई। शायद मतलब ये चीज़ किसी कोच को बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन चलती है। अच्छा, लिंक वगैरह बहुत मैटर करते हैं एक प्लेयर के लिए। टैलेंट तो सब में है, इंडिया में बहुत टैलेंट है। कई मैं बच्चे आपको ऐसे दिखा दूंगा जो सिर्फ पॉलिटिक्स में भी खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, हर कोच की कहीं ना कहीं कोई सेटिंग होती है। जब वो इतना खेल के आ रहा है, जब वो इतने लोगों के बीच में रह के आ रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, सोर्स होगा। लेकिन वो कोच उस बच्चे के ऊपर लगाता है जो बच्चा उसको मेहनत करके दिखाता है, रिजल्ट देता है। कोई भी कोच आपको लगा लो, कोई भी कोच होगा ना, वो कच्चा आम नहीं तोड़ता कोई कोच। मतलब हम कहते हैं कच्चा आम तोड़ना, कच्चा आम तोड़ना मतलब किसी कच्चे बच्चे पे कोई कोच दाव नहीं खेलता। अगर उसको बच्चा पसंद आ रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मेरा बच्चा परफेक्ट है, वो भाई उसके लिए जान लगा देगा। अब जैसे हमारी इंडियन टीम में भी सरफराज है, जो अभी इसकी भी बहुत सुर्खियां न्यूज में आई थी, बहुत वायरल हुआ था कि भाई फादर बहुत अच्छे कोच है। हाँ, और वो टैलेंटेड भी है, बस लोग उसका थोड़ा वेट को देखते हैं। और मैं बात भी कहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स की, एथलेटिक्स की फिटनेस है ना, अब आप उसको बताओ कहाँ पे कम है, कहीं कम नहीं है। प्रॉपर रनिंग, सेंचुरी मारी है, प्रॉपर रनिंग करता है, 200-250 रन मारता है। 250 अनफिट बंदा मार देगा क्या? 250 रन मारने के लिए 300-350 बॉल खेली उसने टेस्ट में, 300 बॉल खेली है। तो कोई अनफिट बंदा, अभी आप लोग बॉडी स्ट्रक्चर से किसी की फिटनेस नहीं जज कर सकते। न्यूज में बोला गया था कि जैसे इसके लिंक नहीं है तो इसको अभी मौका इसलिए नहीं दे रहे कि भाई सपोर्ट नहीं मिल रही पूरी। नहीं, ऐसा नहीं, उसका गेम अच्छा है। हाँ, वो इसलिए अपने गेम पे गया है वो, बेसिकली उन दोनों भाइयों ने, उनके फादर ने
उन तीनों ने बहुत मेहनत करी है प्रैक्टिस। और एक मोहम्मद सिराज है जो, और एक मोहम्मद शमी, इनकी भी थोड़ी मिडिल क्लास से गए हैं, ये भी बहुत स्ट्रगल करके गए। बहुत मोहम्मद सिराज हो गए, मोहम्मद शामी हो गए। जो मोहम्मद शामी है वो तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ, मैं बहुत बच्चों को ये बोलता हूँ, जैसे सारे बच्चे ना पेस की तरफ भागते हैं, मेरी एक स्पेशलिटी है, मैं स्मार्ट वर्क की तरफ भागता हूँ। मैं बच्चों को ये चीज़, मैं ये नहीं कहता बच्चों को बेटा तुम 160 फेंक दो, 150 फेंक दो, 155 फेंक दो। मैं कहता हूँ बेटा विकेट लेनी सीखो। अगर तुम्हें विकेट लेनी आती है तुम सारे क्रिकेट खेल जाओगे। जब स्टैट्स आता है ना सामने सिलेक्टर्स के, वहाँ लिखा होता है इसने 10 विकेट ली, यहाँ 12 ली। कोई 150 फेंक के अगर एक विकेट भी ले रहा है ना, वो सिलेक्ट नहीं होगा। विकेट लेनी आनी चाहिए बॉल। हमारा जो इंडियन क्रिकेट में बोलते थे कि भाई हमारा जो बॉलिंग स्पेल है, बॉलिंग थोड़ी कमजोर थी शुरू से। जैसे पाकिस्तान वगैरह की बहुत अच्छी बॉलिंग दी गई है, और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, तो इनको अब क्या हमने बहुत सारी चीजों में सुधार किया इंडियन क्रिकेट ने तो अपने इंडिया ने क्रिकेट में तो बहुत ऊपर गया है। और इसी बात पे ये है कि बहुत बच्चे क्रिकेट को ट्राई भी कर रहे हैं। अब कोचिंग भी, जैसे बात कर रहे थे हम क्रिकेट की भी, कि सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब दिल्ली में रोड पे भी जाओगे, गली क्रिकेट वगैरह गली में तो खेल रही है, जो सारे बच्चे प्रोफेशनल खेल रहे हैं। अकेडमी में आप देखोगे दिल्ली में स्कूल में 40-50% बच्चों ने एकेडमी ज्वाइन कर रखी है एक स्कूल के अंदर। अगर आप क्लास के अटेंडेंस लेने आ जाओगे, पूछोगे ना किस किस ने एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, 50% बच्चे क्लास में खड़े हो जाएंगे हमने एकेडमी। आप कहोगे फिर इतने सारे क्रिकेटर कैसे बनेंगे? वो नहीं बनेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, 1.5-2 घंटे खेल के कोई इंसान इस दुनिया में प्लेयर नहीं बन सकता। कितना टाइम करना होता है सर? जैसे जितने, अगर आप पढ़ाई करते हो ना, अब जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं 6 घंटे, घर में आके होमवर्क भी करते हैं, फिर रिवीजन भी करते हैं, तो 8 घंटे का शेड्यूल है ना। तो आपको पढ़ाई की तरह ही इसको लेना पड़ेगा, पढ़ाई के सिलेबस की तरह इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं सीरियस लेना पड़ेगा इस चीज को कि मुझे क्रिकेटर बनना है। आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको धूप में तपना पड़ेगा, सर्दी में गलना पड़ेगा, बारिश में गलना पड़ेगा, तो आप क्रिकेटर बनोगे। आप सोचोगे मैं 4 बजे बैग उठा के जाऊंगा, 6 बजे खेल के वापस आ जाऊंगा और मैं इंडिया खेल जाऊंगा, नहीं खेलोगे भाई। लिख के दे रहा हूँ, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इससे बढ़िया वो 2 घंटे भी छोड़ दो। अच्छा, हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बहुत बड़ा मैच हो रहा है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, तो उसमें कोई आउट हो जाता है, जैसे 0 पे आउट हो जाता है, कोई वैसी बॉल होती है सिंपल सी, अब विराट कोहली के सामने आई बॉल, वो स्लो कर दी उन्होंने, तो उस पे आउट हो गए। तो जो ऑडियंस बैठी ना घर में अपने, तो बोलते हैं यार इसकी जगह अगर मैं होता तो छक्का मारता सीधा। ये तो बहुत है यार। देखो हमारे क्या है, हमारे इंडिया में सारे कोच हैं। हमारे इंडिया में सारे ही प्लेयर इंटरनेशनल लेवल के हैं। खुद यार कई बार मैं बता रहा हूँ, मैं बैठा होता हूँ, हमारे खुद फादर कह देते हैं, वो बोलते थे कि टुच्ची सी बॉल पे आउट हो गया। हमारे खुद कह देते हैं, हमारे दादाजी को बैठे होते हैं, क्या आपके मारा यार, देखिए इनको बोल देते हैं, इनको ले रखा है इंडिया की इनको ले रखा, बोल देखे ना भाई, बोल ही देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, जब 140-50 का बॉल सामने से आता है ना स्विंग के साथ, वैसे पैर कांप जाते हैं। और जब लगती है, सारा देखो सब निशान दिख रहे होंगे आपको ये सारे, तो भाई जब लगती है ना खोल देती है। हमें तो दिखाई नहीं देगी बॉल, आपको तो प्रैक्टिस है हर चीज की। हमें दिखती है। अगर हमें भी 150 खेलनी है ना, तो हमें भी कम से कम भी 1.5-2 महीना लगेगा तुम्हारा नॉक करने में। अच्छा, और जो ये मशीन से करते हैं ना प्रैक्टिस, तो मशीन की बॉल फेंकते हैं। हाँ मशीन से भी करते हैं, मशीन में 160 तक जाती है हमारे पास। तो हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खेल जाते हैं, लेकिन वो 160 बॉलर की नहीं खेल सकते। शोएब अख्तर वगैरह की जो बॉल आती थी, हमने कई बार ट्राई किया। हमारे कुछ बच्चे हैं ऐसे, सोनीपत साइड के लड़के हैं मेरे पास, तो सोनीपत साइड के इधर के बड़ा का वो पता ही ऐसे होते हैं वो दिमाग के, तो गुरुजी लगा दो। मैं कितने पे लगाऊं? जितने पे लगती है उतने पे लगा दो। देसी बालक है वो, डरते तो है नहीं, आपको पता गाँव के बालक है वो। एक दिन मैंने मजाक में मैं 145 खिला दी उसे, मैं खेल जा 150 खिला दी मैंने, करे वो प्लस। हाँ लेदर की बॉल मशीन के अंदर, मेरी रील भी डाल रखी मैंने उसकी, एक देखना उस पर पड़ी हुई वीडियो। तो वो खेल गया भाई, और आराम से डिफेंस कर गया वो। तो डर यहाँ होता है, दिमाग का डर यहाँ होता है। रिफ्लेक्सिव सबसे, अभिषेक ने भी ये बात बोली थी कि दिमाग से ही हर चीज मेंटेन कर सकते हैं हम क्या, हम किसी को पहले दिन नहीं 150 खिला देते हैं यार। हम उसके जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसकी मसल मेमोरी है, उसको पहले ट्रेन करते हैं। धीरे 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 उसके रिफ्लेक्सेस बढ़ते जाते हैं। अब वो रिफ्लेक्सेस कैसे बढ़ते हैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कोई गर्म तवा है, गर्म तवे पे जब हाथ लगता है, हाथ अपने आप आता है ना, तो तेज बॉल पे बैट अपने आप आता है। वो रिफ्लेक्स है, उसको हमें डेवलप करना है। रोहित शर्मा जब 150 भी खेलता है ना, आपको लगेगा 120 ही आ रही है, क्यों? उसके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट है।
तेज बॉलर, हाँ जो तेज बॉलर है ना वो बैट्समैन को देख के तेज लगता है, बॉल तेज नहीं होता, बैट्समैन उसको तेज बना देता है। वो रिफ्लेक्सेस उसके नहीं पहुंचे, आपको लगेगा बहुत तेज है। रोहित शर्मा 150 को ऐसे खेलता है, 155 को तो वो ऐसे मार देता है, चल क्यों, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है। जैसे हम बचपन में खेलते थे, लेदर की बॉल मेरे भी यहाँ पे लगी हुई है, मेरे दांत में चोट है, तो उस दिन से फिर मैंने छोड़ दिया कि भाई ये तो आसान गेम है ही नहीं। तो आपको भी ऐसे जब स्टूडेंट या कोई बोलता होगा सर बहुत तेज लग रही है, ये हो रहा है, पेन हो रहा है, उंगलियां भी टूट जाती होंगी, सर में भी लग जाती हुई, पैरों में लगती हुई, तो बहुत सारे तो ऐसे भी छोड़ देते होंगे गेम को। नहीं, कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरे पास 5.5-6 साल के भी बच्चे हैं, हम उनको कोस्को की बॉल देते ही नहीं। अगर उनको हम हल्की वाली बॉल दे देंगे ना, वो इससे डरेंगे। हम उनको बचपन में कहते हैं बेटा यही बॉल है, इसी से खेलना है। इंजरी हो कुछ भी हो, इंजरी नहीं होगी ना। अब हम लोग इतनी पढ़ाई क्यों करके आए हैं, हमें पता है। अब मैं किसी 5 साल के बच्चे को थोड़ा 150 फेंक दूंगा, हमें पता है किस स्टेप से किसको क्या कराना है, हमें स्टेप्स पता है। छोटा बच्चा हमें कैसे कैचिंग करानी है। अब बड़े बच्चों की, आप मेरे सीनियर बच्चों को कैचिंग देख लो, आपको तो बड़ा बेरहम है। आप मेरे को सीनियर बच्चों को भी कैच कराते देखना, आपको दिखेगी भी नहीं इतनी तेज मारता हूं मैं, क्योंकि मैच में उतनी तेज आती है। आपको तो लोगों को लगता है मतलब डंडा मार लो या बॉल मार लो बराबर है, लेकिन पके पड़े हैं वो, उनके हाथ पका दिए मैंने। मैं कभी फील्डिंग कराता हूँ, कोई बाहर के लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं तो पागल है, इनके हाथ तोड़ेगा। बच्चों को पता है, लेकिन बच्चे डरते ही नहीं है। उनको भी मैंने पका दिया, धीरे धीरे करके पका दिया, उनके हाथ पके पड़े हैं, पत्थर ही हैं उनके हाथ, कुछ नहीं लगती उनको। तो जैसे हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी थे जॉन्टी रोड्स, और एक हमारे मोहम्मद कैफ जो इतनी अच्छी फील्डिंग वगैरह करते थे, युवराज वगैरह बहुत सारे हैं अब तो। और रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप में जो कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने, तो इन कैचों को कैसे पकड़ लेते, कि उल्टा भागना होता है, स्पीड में भागना होता है, तो इनको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आप जितने मर्जी बड़े बैट्समैन हो, आप जितने मर्जी बड़े फील्ड बॉलर हो, अगर आप अच्छे फील्डर नहीं हो तो आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी। फील्डिंग इतनी एडवांस हो चुकी है। अब मेरी बात सुनो, आप बहुत अच्छे बॉलर हो, आप डॉट कर रहे हो बॉल्स, सामने वाला बैट्समैन डॉट करता जा रहा है, आप एक मिस फील्ड कर दोगे, उसने स्ट्राइक चेंज कर ली, सारा प्रेशर खत्म। तो फील्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मानोगे कुछ फील्ड प्लेयर तो ऐसे हैं, हम उनको कई बार प्लेइंग प्रैक्टिस मैचेस में सिर्फ फील्डिंग भी देते हैं कि यार ये आउटस्टैंडिंग फील्डर है। तो जो अच्छा फील्डर होता है वो अलग ही दिखता है, और वो कैसे दिखता है, उसमें उसके रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं, क्विक होता है, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिट होता है फील्डर। अब हार्दिक पांड्या के आपने कैच देखो, बड़ा वायरल चल रहा है आजकल, उसने स्ट्रेच करा पहले अपना, शायद उसने स्ट्रेच किया, वो स्ट्रेच करने के बाद बड़ी तेज भाग के उसने कैच पकड़ा है, तो अच्छा एथलीट हुआ ना, अच्छा फिटनेस है। जितनी अच्छी फिटनेस है उतना अच्छा फील्डर है। जॉन्टी रोड बहुत अच्छा एथलीट था, मोहम्मद कैफ बहुत अच्छे एथलीट है। इंडिया वाले सारे फिटनेस पे जितने काम करोगे, अब तो ज्यादा फोकस देने लगे हैं, फिटनेस जितनी अच्छी होगी। और वही है कि वो फिटनेस भी क्या है कि बॉडी स्टिफ नहीं होनी चाहिए। हमारी और जिम वालों से बहुत हमारी आपस में टक्कर रहती है, कई बार मैं बोलता भी रहता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिम वालों से। वो चीज़ हमारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे 36 का आंकड़ा भाई, देखो मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि मेन बात है कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी, आपको क्रिकेट खेलनी है, वो उनकी फील्ड है, ये आपकी फील्ड है। अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आप उनकी फील्ड में क्यों घुस रहे हो? आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो ना यार। कोहली के पास इतना पैसा बढ़ाने को, भाई साहब इतना मोटा बाइसेप कर ले वो। मैं भी बात कर रहे थे आपस में, अभिषेक से मैंने बोला था कि अभिषेक यार तेरे बाइसेप बहुत कम हो रहे, तू वर्कआउट भी ज्यादा करता है, तो भाई ने बोला कि भाई अभी हम आपस में आप बता रहे थे कोहली की बात कर रहे, कोहली इतना पतला है, पतला सा, अभिषेक से भी बोला था मैंने। हाँ, तो वही है जो यार प्रोफेशनल एथलीट, ये वाला क्रिकेट वाला हो गया, कोई स्पोर्ट्स वाला हो गया ना, उसको लचक चाहिए। मोटा खेल जाएगा, जिसमें फैट भी होगा वो भी खेल जाएगा, जिसकी बॉडी स्टिफ होगी, जिसके मसल बहुत फिट वो हो गए ना, स्टिफ हो गए, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसकी बॉडी चलेगी। वजन भी ज्यादा हो जाएगा तो भाग भी नहीं पाएगा। और अब जैसे सर एक ये चीजें चल रही हैं, जैसे बैटिंग ऐप वगैरह होती हैं, जो ये कि भाई हम आप टीम बनाइए, हम आपको इतना वो करेंगे, जितवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इनमें क्या इन चीजें करनी चाहिए, इन्वेस्ट वगैरह इन चीजों में? देखो बच्चों को तो मैं बिल्कुल, वैसे बच्चों के लिए तो है भी नहीं, सट्टा है एक तरीके का, सट्टा ही है बस। वो है कि वो महंगा सट्टा हो गया, थोड़ा ऐड वाला सट्टा हो गया। अब आपको मैं बताऊंगा, मेरा इंस्टाग्राम का खोल लूंगा ना, तो मेरे पास कई मैसेज आए होते। आप करते हो इन चीजों को सपोर्ट? नहीं भाई, मेरे को आपको होता, और ये कि पैसा बहुत अच्छा देते हैं, अच्छा देते हैं, तो सेलिब्रिटी वगैरह सब करते हैं। ये लगा लो, मैं अगर इनकी महीने की 4 रील इनकी बना दूंगा ना, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को 10 घंटे खड़े होने की जरूरत नहीं है धूप में। यार इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बना रहे, क्यों बना रहे? बहुत मोटा पैसा देते हैं।
अब मैं नाम नहीं लूंगा ऐप्स का, बहुत सारे ऐप जिनके मेरे को पर्सनल मैसेज आए हुए हैं, और ऐसा नहीं वो पीछे पड़ जाते हैं। सर सोचा आपने, क्योंकि इनको पता है कि इसके पास क्रिकेट के फॉलोवर हैं। अब वो अगर किसी सेलिब्रिटी से भी करा रहे हैं ना, किसी डांस करने वाले इन्फ्लुएंसर से भी करा रहे हैं ना, उसके पास उतने फॉलोवर नहीं होंगे जो उसको हिट कर सकते हैं। वो हमारे लोगों के पीछे पड़ते हैं ज्यादा, क्योंकि हमारे सारे फॉलोवर क्रिकेट वाले हैं, वो हमारे पीछे पड़ते हैं। मेरे को बहुत मैसेज आते हैं। स्टार्ट किया था 20,000 रुपए से उन्होंने, सर 20 देंगे एक रील के, फिर बोल ही बढ़ाते जाते हैं। हाँ, मैंने मना कर दिया, अगले दिन 30 पे आ गया, फिर 40 पे आ गया, अब 50 पे जा चुका है वो। ठीक है, और बड़ा अच्छा बड़ा ऐप है वो। तो आपको ये जैसे अभी तो 50 पे आ गए, तो आप कुछ भी नहीं कह रहा, 5 लाख भी देंगे आप वो करोगे? ये भी नहीं कह रहा कि आप बोल लो, वो कह रहा आप बस वीडियो के ऊपर हमारा एक लोगो लगा दो इधर, वो ऐसे एक लोगो देंगे वो लगाना बस, और आप एक रील बना देना, आपको इतने पैसे देंगे। लेकिन वही बात है भाई, बच्चे ना, मेरी क्या यूएसपी है, मेरा है कि मैं कुछ बच्चों को दे सकूं, कुछ बच्चों को अच्छी चीज सिखा सकूं, और मैं नहीं बनता भाई मैं किसी बच्चे को कोई गलत चीज सिखाऊं। मैं बच्चे को कहता हूं बेटा क्रिकेट खेलो, अपना स्पोर्ट्स करो, अपना ग्राउंड में जाओ। जल्दी पैसा कमाने का तरीका हमेशा खतरनाक होता है। अभी एक न्यूज में बात चल रही थी, वायरल हो रही थी वीडियो बहुत ज्यादा, 96 लाख का कर्जा हो गया उस पे इन्हीं चीजों से। भाई तो 96 लाख का है, मैंने तो ऐसे देख रखे है पूरी पूरी जमीन ने बिक गई, रातों रात रोड की सारी दुकानें हार गया एक आदमी, बाहर निकाल दिया घर वालों ने उसको बेचारे को। वो भी आप शायद वो न्यूज में भी बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, बैटिंग ऐप पे सुसाइड कर। तो भाई है, बच्चों को इन चीजों से बचना चाहिए। जल्दी पैसा कमाने का तरीका जितने भी होगा सब खतरनाक होगा, शॉर्टकट। और हमारे पास क्या जल्दी कमाने का तरीके नहीं है भाई, हमारे बहुत तरीके हैं भाई। मुझे तो ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सेशन खिलाना, आपको पैसा भी लगाना, आपको बस टीवी करके बैठना है, हमें बताना है, अपनी क्रिकेट की नॉलेज हमें देनी है, हम आपको बैठने कितने पैसे देंगे, हारे जीतते हमारी जिम्मेदारी है। वो मुझे कहते हैं अभी ये सीजन स्टार्ट हो जाएगा IPL, वो मुझे कहते हैं बस कुछ नहीं है, आपने मेरे से बैठना है गुरुजी, आप बस बैठ के बताते जो किस पे क्या आग लगाना है, इतना बता दो बस आपको फिक्स है, इतने पैसे मिलने हैं रात रात के। लेकिन वही बात है यार, अगर वही चीज हो ना, मेरे को मैं धूप में खड़ा होना बंद कर दूं। फिर जो मेहनत का पैसा है भाई, जो पसीने का पैसा है ना, अब आप मेरे साथ कमरे में यहाँ बैठे हो यार, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, आपने कुछ रिसर्च करी है, आप बहुत सारी चीजें सोच के आ रहे हो, है ना, आप पूरी रिसर्च की सब कि भाई को बुलाना है, इनसे कुछ पूछेंगे लोगों, तो आपका अच्छा मैसेज जा रहा है ना दुनिया को। यही आप कुछ बाकी मेरे को अच्छा क्यों लगता है आप जैसे लोगों का, आप फुकराबंदी नहीं कर रहे। नहीं ठीक है, लोग क्या करते हैं, गाड़ियों के ऊपर से निकल गए, गाड़ियों की गेड़ी मार रहे हैं, उनकी भी रील बहुत वायरल होती है। गुड़गांव में आपके दिल्ली बदमाशों की रील वायरल हो रही है, और आप लोग तो यार ऐसे लिंक में हो, क्यों बोल लूं मैं, आपके लिंक है, आप बनाने को बना सकते हो, लेकिन आप एक अच्छा चीज बता रहे हो लोगों को, तो कंटेंट अच्छा देना चाहिए लोगों को। सबसे बड़ी बात, आप कुछ लोगों को अच्छा सिखा रहे हो, अब हमें लेके आए हो, हमें कुछ लोग देखेंगे, कुछ समझेंगे ना अच्छा, और भी आपकी वीडियोस देखी, आपने उनकी लाइफ बताई, उनका स्ट्रगल बताया, तो लोग मोटिवेट हो रहे हैं ना। तो भाई इस चीज से अगर 4 पैसे कम भी मिलेंगे ना, इज्जत के जो 4 पैसे होंगे, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मुझे खुशी होती है आपके जैसे लोग जो काम। मैंने अभिषेक से बोला था कि सर, अभिषेक ने बोला था कि मेरे कोच हैं और ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोचिंग देते हैं, फ्री में भी देते हैं, वैसे भी देते हैं। तो मैंने देखा आपका सारा कंटेंट अच्छा था, तो मैंने इसलिए बोला कि अभिषेक आप लेके आ जाओ सर को। अब मुझे अब एक क्वेश्चन पूछना है बस, कि भाई कोई पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को लेके आए आपके पास कोचिंग के लिए कि भाई मेरे बच्चे को करा दो, तो रिस्क भी रहता है इसमें सर कि भाई बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा। भाई हम ना क्या करते हैं, एक होती है हम बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम करते हैं। हम बच्चा कोई अपने पास पेरेंट्स हमारे पास ले आया, 7-8 साल का बच्चा, 8 साल का 10 साल का, हम उनको कहते हैं सर हम ना इसको आपको 10th क्लास से पहले बता देंगे कि आपको इसको आगे कंटिन्यू कराना या नहीं कराना। मेरा एक सिस्टम है, अगर मेरे से बच्चा बढ़ता है तो मैं बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। मैं भीड़ करने को, मैं यहाँ पे 1000 की भीड़ कर दूं अपनी अकेडमी में, आपको तो पैसे भीड़ करनी हो मैं 1000 की भीड़ कर दूं, लेकिन वो 1000 बच्चा जब कल जाके बेचारा कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होगा ना, वो मेरे को गाली दे रहा होगा, मेरे कोच ने मेरी जिंदगी खराब करती। तो भाई एक जिंदगी है, गाली नहीं खानी। तो अगर बच्चे मुझे पोटेंशियल दिखेगा, मैं क्लियरली लड़के बोल दूंगा जी इसकी थोड़ी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करके मेरे पास इसका टाइम बढ़ा दो। असेसमेंट होता होगा पूरा। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम देखते हैं वो बच्चा 4 साल में कितना डेवलप हुआ, अब क्या वो प्रोफेशनल क्रिकेट में आ सकता है? अंडर 14 के पास बता रहा हूँ, जब वो 13 साल का हो जाता है, हम देखते हैं कि यार अब प्रोफेशनल आ सकता है, फिर हम उसके पेरेंट्स को बोलते हैं इसका टाइम बढ़ा दो, तो 3 दिन हमारे पास छोड़ दो, फिर उसकी एज बढ़ेगी, फिर हम कहेंगे स्कूल में इसका 1 दिन कर दो,
फिर और बढ़ेगी, फिर हम बोलेंगे इसका महीने में 1 दिन कर दो। फिर लेकिन हमें पता है ना कि ये बच्चा, अगर हम इसकी पढ़ाई को नुकसान करवा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा खेलेगा। हम फुल फ्लैज बताते हैं भाई, अब बच्चा आपका तैयार है, इसको छोड़ दो, अब इसको क्रिकेट खिलाओ, इसका बोरिया बिस्तरा बांध के। हमें तो कुछ बच्चे मेरे पास लोकल ऐसे हैं, जो मेरा फर्क वाला हॉस्टल है, वो लोकल बच्चे ऐसे, उनका सामान मेरे हॉस्टल में पड़ा है, उनको मैं घर ही ना भेजता परमानेंट। अभी लड़का है मेरा एक, वो तो अंडर 14 खेल गया है इस साल स्टेट। अब उसके पेरेंट्स को समझ नहीं थी पहले कि मेरा बच्चा कितना अच्छा खेलता है, जब उनके कभी वो ग्राउंड ही नहीं आए देखने। उसको मैंने बहुत मेहनत कराई बच्चे को, इस साल वो स्टेट खेल गया। उसके पापा को मैंने बोला इसको लेके जाओ साथ। मैं नहीं जाऊंगा, आप लेके जाओ। कह रहे क्यों? मैंने कहा जाओ तो सही। मैंने भेजा उनको, वो वहां पर 3 दिन रहे, 3 दिन के मैचेस चले। वो हैरान हो गया, मेरा बच्चा इतना अच्छा खेलता है। उनको पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा इतना अच्छा खेलता है। फिर उनको सीरियस हुआ कि नहीं यार, मुझे सर सही कहते थे। मैं लड़ता था उनके घर वालों के लिए कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाते, आप मेरे पास इसको टाइम से छोड़ते नहीं हो। फिर उसके पापा को अकल आई, उसका घर है हमारे हॉस्टल से 8 किलोमीटर दूर। उसके पापा ने सारा सामान लिया, उसके कपड़े कपड़े बांधे, कह रहे गुरुजी आपको सौंप दिया, अब खिला के इसको भेज दियो। वो लड़का 8 किलोमीटर का है, वो स्टेट खेलेगा। उसके पापा को पता चला कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा खेलता है, मेरे पास छोड़ दिया, उसका सामान लेकर। अब वो 13, अब वो पूरा सुबह शाम 2 टाइम आता है। अब वो 10 घंटे ग्राउंड में पड़ा और वो सिर्फ 13 साल का है अभी, वो 8th क्लास में गया अभी लड़का सिर्फ। लेकिन उसके पापा को समझ आ गई मेरा बच्चा खेल सकता है, अगर वो बच्चा रेगुलर लंबा टाइम देगा तो। अभिषेक को ही हो गया, अब जैसे 8 साल हो गए तो प्रोग्रेस दिख रही है, जब भी फैमिली सपोर्ट कर रही है। भाई फैमिली को भी कुछ कमा के देना पड़ता है। हमने भी अपने पेरेंट्स को कुछ दिखाया तो हमारे घर वालों ने फॉलो कराया ना हमें, पैशन हमारा। और जो इंसान अपना पैशन फॉलो करता है, जैसे आपका ये पैशन है, ठीक है, आपको ये तो नहीं कि इस वीडियो से बहुत पैसे आने शुरू हो गए, नहीं आ रहे ना, लेकिन आपको नहीं यार मुझे मैसेज देना, ये आपका पैशन है। मेरा पैशन क्रिकेट है, इसका पैशन क्रिकेट है। ये भाई जो कैमरा चला रहे हैं, इनका पैशन कैमरा चलाना है, इनका ये काम है। ये भाई पूरी रात जाग रखा है, अभी मेरी बात हुई थी भाई से, भाई पूरी रात जागा हुआ है। हम पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं यार, ठीक है। आप भी रिसर्च करते हो सारा दिन, आप भी बैठे हो हमारे साथ, ये हमारा पैशन है। हम लोग 4 पैसे कम भी कमा लेंगे ना, लेकिन हम लोग खुश हैं। हम लोग यार कॉर्पोरेट वाले में, अब आपको इसकी बात करते हैं, चलो वो बड़ा अच्छा है, कॉर्पोरेट पे चलेंगे अभी। नहीं, अब जैसे आपने बोला कि इनकम, अब इनकम का हम जानना चाहते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, लगभग कितना, जैसे हम इनकम तो देखो भाई मेरा क्या है, मैं तो NGO पे चलाता हूँ। तो मेरा तो भगवान की वजह से बस खर्चा पानी, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे घर में रह लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं। तो अपना ये है कि जो एक अच्छी अपना लाइफस्टाइल है वो हम जी लेते हैं। और दूसरा ये है कि जो पैसे, अभी हम पैसे कमाने पे नहीं जा रहे। आपका चैनल भी है ना यूट्यूब पे? अपने यूट्यूब चैनल भी है, उससे पैसे आते हैं। हाँ, हर जगह से पैसे हमें आते हैं, लेकिन हमें ये है कि अभी पैसा नहीं जोड़ना लोगों के लिए। हाँ, अभी क्या है कि अभी नाम होता है ना भाई, आप नाम ही तो कमाना चाह रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या है, एक इंसान जब नाम कमा लेता है ना, पैसा अपने आप पीछे आता है। हमारी लाइन ऐसी है कि नाम कमाओ, पैसा मत सोचो, पैसा आपको अपने आप मिलेगा। सम्मानित भी किया जा रहा है, सबसे बड़ी चीज है। आपको एक सम्मान भी दिया गया है, भी बहुत बड़ा। अभी मेरे को इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है कि मैं मोटिवेट करता हूँ बच्चों को। अच्छा, अगर मैं बाई चांस वो बैटिंग ऐप की रील डाल देता, मेरे को लेके भी ना जाते, कोई बुलाता भी ना मुझे। मैं ऐड भी कौन सी करता हूँ, अब मैं ऐड भी कैसे करता हूँ, आपको भी नोट करना, मैं स्पोर्ट्स के सामान की ऐड करता हूँ। बैट की कर दी, फ्लिपकार्ट की थी अभी, लेज की थी अभी एक ऐड मैंने, ऐसी ऐड करता हूँ जिसमें स्पोर्ट्स का ही कुछ हो। उल्टी सीधी बहुत ऐड आती है मेरे पास, एक से एक ऐड आती है, मैं मना कर देता हूँ करने को। भाई अगर पैसा कमाना बहुत कमा लो, लेकिन वही है कि अभी इज्जत कमानी है यार। मेंटली आदमी जब इन चीजों को सोच लेता है ना कि मुझे लोगों के लिए भला करना है, हाँ। तो तभी इन चीजों को कर सकता है कोई इंसान। बस भाई यही है, बस अपना सपना कि बच्चों को खिलाना है, और जितना हो सकता है कि बच्चों को क्रिकेट बतानी है क्या। आधे बच्चों को क्रिकेट पता ही नहीं है, वो बच्चे डीपली पता ही नहीं है। और मैं वही बात कहता हूँ कि जो बड़ा बच्चा है उसको क्रिकेट नहीं सिखानी, उसको सिर्फ यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर दो, वो रन मारता जाए। यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर दो बच्चे को। इंसान बॉल को नहीं खेलता, इंसान बॉलर को खेलता है। वो भाई आज तो वो रणजी ट्रॉफी बॉलर आ रहा है, आज तो वो IPL लड़का आ रहा है। आप कभी प्रैक्टिस पे आना ग्राउंड में, आपको दिखाऊंगा सीनियर बच्चे सेम होते हैं। इंडिया प्लेयर भी खेल रहा होगा उनके साथ, सीनियर बच्चा भी खेल रहा होगा, सब एक लेवल के होते हैं। लेकिन जब वो बड़े मैच में जाते हैं ना, वहां जब 100 रन मारता है इंडिया वाला, ये वाला नहीं मार पाता, क्योंकि उसका दिमाग तेज चलता है। प्रैक्टिस में सब एक जैसे होते हैं। तो मैच में अगर रन बनाने नहीं बच्चे को आते तो बच्चा प्लेयर नहीं बनता।
कई बार ऐसा भी होता होगा ना सर, आपका स्टूडेंट कई बार 200 रन भी मार देता होगा, 300 भी मार देता होगा। कई कई मैचेस हैं ऐसे, मैं अपना बता रहा हूँ, हम कई बार ऐसा होता है हम 40 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है, कई बार इंडिया की भी होती है। और हमारे बहुत सारे मैचेस आप उठा के देखो क्लब्स के हमारे, हम 10-10 विकेट से 350 रन मार रखे हैं, ओपनर ही आउट नहीं हुए, क्योंकि ओपनर का उस दिन दिमाग अच्छा चला। कई बार इन बच्चों से बात करता हूँ, भैया 16 रन कैसे मार दिए इतने। जैसे कई बच्चे हैं जिसे 4-5 मैच से रन नहीं लगे, 5वें मैच में उसने 150 मार दिया नट आउट। मैं आज कैसे लग गए, कह रहा गुरुजी आज तो पता ही नहीं चल रहा था, बैट पे अपने आप बॉल लग रही थी। तो बैट पे अपने आप लग रही थी, आज वो स्ट्रेस नहीं ले रहा था। अब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है पूरी, वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं, तो पूरी इंडिया का प्रेशर रहता है। तो इसीलिए तो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं एक से एक। उनको समझाने के आपको दिखता है ना कोचिंग स्टाफ, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो समझाता रहता है। कोहली से फाइनल मैच में किसी ने इंटरव्यू लिया था, उसमें 76 या कुछ ऐसे किए थे फाइनल में ना, कुछ ऐसे किए थे ना। तो उससे पूछा यार इतना बड़ा मैच आपने रन कैसे कर दिया आज? उसने पता क्या बोला, मुझे पता ही नहीं रन कैसे लगे। उसको पता ही नहीं उसने रन कैसे मारे, क्योंकि वो सिर्फ गेम खेल रहा था अपने, वो कुछ नहीं सोच रहा था कि मेरे साइड में क्या चल रहा है। अच्छा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं गेम खेल रहा हूँ बहुत बड़ा। हाँ, बस वो एंजॉय करता गेम को। हाँ, कहीं रन नहीं थे। कह रहा फाइनल मैच में जिस दिन बच्चों को ये चीज समझ आ गई, रन सोच के नहीं लगते। मैं बच्चों को ही बार बार कहता हूँ, गेम्स क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो दिमाग से ही खेली जाती है, रन दिमाग से नहीं लगते। आप सोचते रहोगे ना, पास्ट में जाओगे, प्रेजेंट में जाओगे, फ्यूचर में जाओगे, प्रेजेंट में खेलते रहो। एक बॉल आ गया, खेल ली, भूल जाओ। अगली बॉल आई, खेल लिया, भूल जाओ। पिछली 150 थी यार, अगली पे 150 आएगी, वो स्लोअर फेंक रहा है, अगली आउट हो गया। बॉलर को भी तो हम यही सिखाते हैं। हम सिखाते हैं क्या, हम साइकोलॉजी सिखाते हैं। मैं अलग क्यों हूं भाई, क्योंकि मैं क्रिकेट, चलो मेरे से अच्छे सिखाने वाले होंगे, लेकिन मैं इतना कहता हूं जो मैं दिमाग से तेज कर दूंगा वो कोई नहीं कर सकता। मेरे को अपने पे इतना भरोसा है, क्योंकि मुझे स्टडी आती है बच्चे की करनी, कि ये बच्चा कहाँ दिक्कत कर रहा है। बॉलर को विकेट देनी सिखा दो, लेनी सिखा दो, बैट्समैन को रन मारने सिखा दो, बच्चा तैयार है आपका। ऐसे ही बच्चे तैयार होते हैं। सारा दिन ड्रिल कराते रहेंगे ना, बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 यही करते रहो, उसको मैच नहीं खिलाओगे, मैच में रन नहीं मार रहा, चाहे भैया बहुत बड़े कोच हो, कोई फायदा नहीं, प्रेशर आ जाएगा। बात यही है। अब जैसे आपके एक अकेडमी है यहाँ पे, तो उसमें जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह भी आते हैं। हाँ, हमारे ग्राउंड में आते रहते हैं। अब हम एक वेब सीरीज की है हमने, वो बिहाइंड द स्टंप करके कुछ आ रही है, तो मतलब कांटेक्ट करते रहते हैं वो लोग मेरे को। अभी हमारे ग्राउंड में एलिश यादव क्रिएटर भी आते रहते हैं, अभी हमारे ग्राउंड में एलिश यादव वगैरह भी आते रहते हैं खेलने, तो वो भी खेलते हैं सामने, तो वो भी पूछते रहते हैं। नितिन चंदेला भाई भी आते हैं। हाँ, वो भी आते रहते, सारे ये सारे खेलने आते हैं। तो अपना ये हो गए, एक वेब सीरीज हुई थी, उसमें बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मेरे को ध्यान नाम नहीं रहता, क्रिकेट खेलते हैं बाकी को नाम नहीं ध्यान होते, और हमें पता भी नहीं था इतना बड़ा शूट है। वो डायरेक्टर मेरे पास आया, मेरे ग्राउंड में आया, कह रहे कर लेगा ऐसे ऐसे, और मानो कि मैंने वो पूरा शूट फ्री में करा। मैंने पैसे नहीं लिए उनसे, मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा शूट था भाई। मैं तो जब सेटअप पे गया हूँ, वो जामिया यूनिवर्सिटी का स्टेडियम है, उसके अंदर हुआ वो। तो मेरे को बोला ऐसे ऐसे करना है, जो हमारे वो क्रिकेटर्स हैं उनको क्रिकेट सिखानी है, क्रिकेट के ऊपर थी वो। तो कह रहा आपको उनको कोचिंग देनी है। तो मुझे कहते कोच, मैंने कहा यार मैं तुम्हारी फिल्म में नहीं आऊँगा। मैंने कहा मैं कोई फिल्मी कोच नहीं बनना, मैं असली कोच हूँ, मुझे फिल्म मत डालो। तो मैंने कहा मैं सिखा दूंगा सबको। तो वो जो बैट्समैन थे उनको सिखाया, उनके जितने भी शॉट्स हैं सारे मैंने लगवाए, प्लेयर्स उनको सारों को मैंने दिए लाके। वो पूरी वेब सीरीज में मेरे ही लड़के हैं सारे, सिर्फ 2 हीरो हैं, बाकी सारे जो आसपास के प्लेयर्स हैं, और शॉट कौन सी मारनी है, कौन सी टेक्निकल लगेगी, कैसे मारना है, तो वो सब उस वेब सीरीज में मैंने करा रखा है। वो आने वाली वेब सीरीज अभी। तो ऐसे ऐसे भाई बुलाते रहते हैं लोग। सर एक चीज जाननी थी, जैसे क्रिकेट में अमीरी और गरीबी का मैटर करता है कि भाई पैसा होना जरूरी है बच्चे के पास। देखो, अगर इक्विपमेंट की बात करते हैं तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैट्समैन बन ही नहीं सकते। फैक्ट बताता हूँ, सस्ता सस्ता बैट भी लोगे 7-8 हज़ार रुपये का आएगा, इक्विपमेंट लोगे 15,000 10,000 की किट बनेगी, इतने में तो है ना। गरीब का घर चलता है, इतनी तनख्वाह होती है, बेचारा कहाँ से लाएगा। तो वही है कि एज अ बैट्समैन अगर आप सोचते हो कि यार आप गरीब घर से हो, सामान कोई नहीं देगा आपको खेलने के लिए, कोई नहीं देगा। बट एज अ बॉलर अगर आप सोचते हो तो आप बन सकते हो। बॉल ही फेंकनी है उसको, अपने शरीर से ही बॉल फेंकनी है। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आगे तो उसको भी प्रोफेशनल खर्चा लगेगा, लेकिन वो स्टार्ट कर सकता है। सिंपल जूते में फेंक देते हैं कई बच्चे, स्पाइक्स धीरे धीरे किसी से उधार लेके 2 इससे ले 2 इससे ले 5-10 हज़ार के स्पाइक्स ले आते हैं गरीब बच्चे। लेकिन पूरी किट बनाना सबसे बड़ी बात है। वो जो बेचारा बैट लाता है, अगर खेलते हो टूट गया, गरीब बच्चा ले आया, फिर वो बेचारा बैट कहाँ से लाएगा।
अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा वो। वही बात है। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ हमें भी फील होती है कि कहीं ना कहीं पैसा मैटर करता है यार बैटिंग में। सर जैसे आज हमारे आप चैनल पे आए चर्चा चौपाल, तो आपको कैसा लगा कि भाई आपने इतना अच्छा मैसेज दिया हमारी जो चर्चा चौपाल की जनता है, तो लोग इससे क्या सीखेंगे कि भाई स्पोर्ट्स की चीज़ें, कि भाई क्रिकेट में कैसे आगे जा सकते हैं, डीपली चीज़ें आपने बताई, सारी डिस्कस किया, तो आप थोड़ा बहुत हमारे चैनल के लिए भी बोल दो। तो भाई चर्चा चौपाल, आप एक तो मैं देखता रहता हूँ आपको, आप बड़े अच्छे अच्छे लोगों को लेके आते हो जो मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अच्छी चीज़ें सिखाते हो हर चीज़ में लेके। तो वही मैं इसलिए आ गया क्योंकि यार मेरे को लगा कि यार ये भाई अच्छा मैसेज देते हैं लोगों को। तो भाई हम तो कोई नहीं होते बताने वाले, भगवान है ऊपर वाला। तो यही कोशिश है भाई, आप बहुत ग्रो करो, ठीक है। आपके मिलियन सब्सक्राइबर रहेंगे, फिर एक पॉडकास्ट और करेंगे, वो तो करेंगे सर, एक और करेंगे। थैंक यू यार। तो अब जैसे हमने एक चौपाल का जो टाइटल दिया है ये, क्योंकि चौपाल पे जैसे पहले बैठते थे कि बातें करते थे, हर जगह ही रहे इंडिया में कहीं भी आप, तो चौपाल पे बैठ के डिस्कस करते थे सारी चीजें। तो इसलिए में हमने, कई लोग बोल रहे थे कि भाई आप पर्सनली करो, एक बंदा यहाँ बिठा ले यहाँ बस। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम और भी लोगों को बैठा सकते हैं जो अपनी बात भी रख सके। बिल्कुल भाई, हर इंसान अपनी कोई नई चीज लेके आता है। अब क्रिकेट का मैं बता सकता हूँ, अब कोई इंसान फाइनेंस का आता है, वो आपको फाइनेंस के बारे में बता सकता है। कोई प्रॉपर्टी वाला आदमी आता है, उसका बता सकता है। कोई कॉमेडियन आ सकता है। तो हर इंसान की लाइफ में कुछ अलग चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी जनता बड़ी सौभाग्यशाली है, जिनको अगर वो सब्सक्राइबर ने आपको कर रखा है, तो उनको हर तरह के इंसान देखने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। नॉलेज मिलेगी बहुत। तो हमारा यही है सर मोटिव कि हम अपनी जनता को अच्छी चीजें दिखाएं, उनको मोटिवेट करें और एक अच्छा मैसेज देके जाए, बस हमारे यही है। भाई अच्छी नीयत से कर रहे हो, बहुत ग्रो करो। आपके आने से हमारी चैनल की बहुत अच्छी शोभा बढ़ेगी और इससे और क्या चाहिए। धन्यवाद, मैं जुड़ा रहूंगा भाई हमेशा। थैंक यू। तो बस आज सर आए, इनसे सारी चीजें डिस्कस की, तो बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद।